की प्राप्ति करनी है, स्वयं को जानना है, उसमें मेरे को और अच्छी दृढ़ता से और आगे बढ़ना है, ये मूड को हम पहले बनाते रहें। नहीं तो हम काम करके एकदम बैठ जाएंगे और मूड बनाया नहीं, हमने सोचा ही नहीं है, तो कुछ देर तो हमारी मृत्यु उस कार्य में ही रहेगी, ये कार्य छूट गया, ये रह गया, तो पूरी तरह से हमारा मन उसमें नहीं लगेगा। उसके लिए तैयारी करनी होती है, तो पहले वो तैयारी करें। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी तैयारी करते हैं। शरीर और मन, जिसको हम दूसरे कार्य के लिए भी तो मूड बनाते हैं ना, आज मूड नहीं है ये करने के लिए, ये करने का है, तो इसी तरह ध्यान के लिए भी हमें मूड बनाना है। मूड के साथ साथ हमें वो स्थिति भी, शरीर की स्थिति भी बनानी है। मूड का मतलब कि मन को तैयार करना है और उसके साथ शरीर को भी तैयार करना होता है, तो हम ये कार्य कर पाते हैं। तो शरीर को सीधा कर लेंगे, मन में सोचना है कि अब मैंने ध्यान करना है। स्थिरता चाहिए, अगर हम स्थिर नहीं रहते तो मन भी अस्थिर हो जाता है। तो कमर, गर्दन, सिर सीधे रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, गहरे लंबे सांस लेंगे और अनुभव करते जाएंगे सांस कहाँ तक गया, जहाँ जहाँ पर सांस जा रहा है वहाँ वहाँ पर मन को ले जाएंगे। और बाहर निकालते हुए भी अनुभव करते जाएंगे, सांस के साथ मन को जोड़ेंगे। बहुत जोर नहीं लगाना, गर्दन नहीं हिलानी, गर्दन वहीं रखे रखे हम ले सकते हैं। अगर हमें सांसों की अनुभूति हो रही है तो इसका मतलब कि मेरा मन अभी यही सांसों पर है। मन में निश्चय करेंगे कि अब मैं कुछ समय के लिए ध्यान करने बैठा हूँ, बैठी हूँ। अपने मन को मैं बाहर दूसरे किसी विषय में नहीं ले जाऊंगा, जैसा निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार मन को चलाएंगे। पहले इस पूरे भवन में, जिस भवन में आप बैठे हैं उसके चारों ओर मन को ले जाएं, बंद आंखों से ही। नहीं करना आपने, आंखें बंद करके अगर करना है तो। वहाँ से मन को हटाकर जहाँ आप बैठे हैं वहाँ के स्पर्श को अनुभव करें। शरीर के जिन भागों में स्पर्श हो रहा है उसको अनुभव करेंगे, कैसा स्पर्श हो रहा है। शरीर को अपनी सुविधा के अनुसार, हाथों को भी अपनी सुविधा के अनुसार रखें कि हमें हिलाना ना पड़े। जैसे आपको ठीक लगता है, गोदी में रखना, घुटनों पर रखना, जोड़ कर रखना। तो हिलते जब है तो वहाँ थोड़ी व्यवधान आता है। अब बाहर जो पंखा चल रहा है, पंखे की हवा आपको कहाँ पर लग रही है, अनुभव में आ रही है। सबसे अधिक जिस भाग पर हवा की अनुभूति हो रही है वहाँ पर अनुभव करें। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसको सोचें। उस अनुभूति को छोड़कर पंखों की हवा को अनुभव करें, शब्द को अनुभव करें। जो शब्द हो रहा है इस शब्द पर मन को ले जाएंगे।
इसके अलावा और कोई शब्द सुनाई ना दे। पंखों की आवाज, धीरे धीरे वहां से भी मन को हटा लें। अब मन को अपनी सांसों पर ले आएंगे। नॉर्मल सामान्य सांसें, पहले हमने दीर्घ श्वसन किया। सामान्य सांसों पर सांस आ रही है, जा रही है। पूरी तरह वहीं पर मग्न हो। जब हमने दीर्घ श्वसन किया तो उसमें हमने कुछ एफर्ट किया, जोर लगाना पड़ा, मेहनत की। अब सामान्य सांसों में हमें कोई भी जोर नहीं लगाना पड़ रहा, इसको अनुभव कीजिए। अनुभव करें, क्या सचमुच बिना प्रयास के सांसें चल रही हैं? हम ज्यों-ज्यों सांसों को गहराई से अनुभव करते जाते हैं, आप देखेंगे मन शांत होता है और सांसें भी धीमी धीमी होती जाती हैं। ये सांसें हमारे जीवन का आधार है, परंतु इनको चलाने में हमारा प्रयास नहीं। इस जीवन दाता, प्राण प्रदाता परमात्मा ने ही शरीर में ऐसी व्यवस्था बनाई है, इसके कारण ये सांस स्वयं चलती रहती है। सो जाते हैं तो भी चलती रहती हैं। धड़कन चलती रहती है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। वह रक्षक परमात्मा, वही तो सारी व्यवस्था बनाए हुए हैं। उन्हीं को याद करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते हुए अपनी ही ओम की ध्वनि को सुनना है और साथ में भावना बनाएं, धन्यवाद की भावना। गहरा लंबा सांस भरेंगे। हे ओम, हम सबके रक्षक, आप विभिन्न क्रियाओं द्वारा हमारी रक्षा करते हैं और कर रहे हैं। हम संसार के दुखों से छूटने के लिए, इस जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए ही ये ध्यान की क्रिया करने बैठे हैं। हे प्रभु, हम इसमें सफलता प्राप्त करें, जीवन में और आगे बढ़ते हुए विवेक को प्राप्त कर सकें, ऐसी हमें सामर्थ्य दीजिए। सबसे पहले हम शरीर के माध्यम से
स्वयं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी क्रिया करेंगे। सबसे पहले अपने मन को अपने माथे पर ले जाएं। हमारी आंखें बंद हैं, मन हम माथे पर ले गए और अनुभव करें कि माथे पर कैसी अनुभूति हो रही है। बाहर से भी अंदर से भी कुछ न कुछ शरीर की गतियों से वहाँ अनुभूति होती है, उसको अनुभव करना है। अपनी तरफ से कुछ नहीं, कोई रोशनी नहीं देखनी, कोई मुंह नहीं देखना, केवल अनुभूति। मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरा माथा है। मैं माथा नहीं, मेरा माथा है। उसको ढीला छोड़ दें, कहीं कोई सिलवट ना, कोई तनाव नहीं। इसमें अंग को अनुभव करें, गहराई से करें, उसके अलावा कुछ भी अनुभूति ना हो। अब दोनों आंखों पर मन को ले आए, बंद आंखों को अनुभव करेंगे। जाने की आंखें कोमलता से बंद हैं या टाइट हैं, को ढीला छोड़ देंगे। दोनों कनपट्टियों को अनुभव करेंगे। कहीं तनाव हो तो इसे ढीला कर दें। अंदर की मांसपेशियों को मन ही मन ढीला कर छोड़ दें। और देखें कि अनुभव कौन कर रहा है। मुझे किसको पता चल रहा है? मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी कनपट्टियां हैं, यहाँ मैंने इनको ढीला किया। अब दोनों गालों पर मन को लाएंगे, दायां गाल, बायां गाल। कोई खिंचाव ना हो, ढीला। और मैं जान रहा हूँ। अगर हमें अनुभव में आ रहा है तो इसका मतलब मेरा मन यहाँ है। अगर कहीं और है मन तो उसको वापस यहीं पर ले आए। दोनों होठों को अनुभव करें, नीचे का होठ, ऊपर का होठ। जिनको बैठने में परेशानी हो रही है, पैर फैला सकते हैं या ऊपर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। थोड़ी को अनुभव करें। ध्यान रखना है कि अनुभूति कौन कर रहा है। क्या ठोड़ी अपने आप कर रही है, मन या अंदर से किसको अनुभूति हो रही है? मुझको हो रही है या किसको हो रही है? अब पूरे चेहरे को एक बार अनुभव करेंगे। ये मेरा चेहरा है या मैं चेहरा हूँ? मैं जानने वाला मैं हूँ और ये चेहरा मेरा है। क्या हम कह सकते हैं ये मैं चेहरा, मेरी आँख या मैं आँख, मेरा कान या मैं कान? पूरे चेहरे को एक साथ ढीला छोड़ दें और जानने वाला और चेहरा दोनों अलग अलग हैं या एक है?
शरीर को एक साथ अनुभव करेंगे। ऊपर से नीचे मेरा शरीर बैठा है जैसे मैंने बिठाया। क्या शरीर स्वयं को जान रहा है या कोई और तत्व? वहां पर मन को ले जाए, जानने वाला और जिसको जाना जा रहा है, दोनों को अलग अलग अनुभव करें। जो जानने वाला है वही चेतन होता है। इस अंतर को जानते हुए यह शरीर बैठा है और मैं जान रहा हूँ। मुझको इस शरीर में बिठाने वाला परम पिता परमात्मा, जिसने हमें इस शरीर के साथ संयुक्त किया, वही है। मैं अपनी इच्छा से ना इस शरीर में आ सकता हूँ, ना ही निकल सकता हूँ। मुझे यह शरीर रूपी साधन देने वाला, मन रूपी साधन देने वाला, जिस मन के माध्यम से मैंने अनुभव किया, क्योंकि मैं ही मन को अलग अलग स्थानों पर ले गया। मैंने इच्छा की कि मुझे आंखों को अनुभव करना है, गालों को अनुभव करना है, तब मन वहाँ गया। और ये सब साधन देने वाला परम पिता परमात्मा, वो मेरे साथ, मेरे भीतर विद्यमान है, मेरे बाहर विद्यमान है। अपने सभी ओर, बाहर, चारों तरफ, ऊपर नीचे उस परम पिता परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। जो निराकार है, जो खाली स्थान है, वहाँ भी व्यापक है, और मेरे भीतर भी, मेरे अंदर भी, अपने साथ जहाँ बैठा मैं इस शरीर को अनुभव कर रहा था, वहाँ मेरे साथ भी परम पिता परमात्मा, वो महान सत्ता विद्यमान है। अनुभव करें बिल्कुल अपने साथ, अपने भीतर। हे सकल ब्रह्मांड को रचने वाले प्रभु, आप हमारे सच्चे माता पिता हैं। आपने ही हमें इस शरीर रूपी झोले को देकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। भगवान, हम आपकी उपासना के लिए ही यह क्रिया कर रहे हैं। उस प्रभु के प्रति धन्यवाद की भावना बनाते हुए, साथ में जुड़ते हुए, अपने साथ अनुभव करते हुए रक्षा का भाव बनाएंगे। प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं। अब भी मेरे अंदर की जो अनैच्छिक क्रियाएं चल रही हैं, वो आपकी कृपा से, आपकी व्यवस्था से चल रही हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन भावनाओं को मन में रखते हुए उनका उच्चारण करेंगे। पहले भी हमने किया, परंतु ये भावनाएं नहीं थी। अब साथ में ये भावना रखते हुए उस प्रभु को अपने भीतर, अपने साथ अनुभव करते हुए उनका उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस भरेंगे। कुछ सेकंड्स शांत रहकर इसी ओम की ध्वनि में जो अंदर गूंज रही है, कानों में, मस्तिष्क में, उसी में मन को टिकाते हुए उस
ओम रक्षक के प्रति अपनी भावना बनाएंगे। हे ओम, हम सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा, हम आपके इस रक्षक स्वरूप को सदैव याद रखें। आपको ही अपना आधार, अपना सुरक्षा कवच स्वीकार करें और आपकी उपासना करते हुए हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके, ऐसे हमें सामर्थ्य प्रदान कीजिए। आप धीरे धीरे मन को अपने सांसों पर ले जाएंगे। सांसें चल रही हैं, हमने कोई प्रयास नहीं किया। मेरा लक्ष्य प्राण प्रदाता प्रभु ये व्यवस्था बनाए हुए है। अब मन को अपने हाथों पर ले जाएंगे। हाथों की स्थिति को अनुभव करें। आप धीरे धीरे हाथों की अंगुलियों में गति देंगे। खोले बंद करें, अंगुलियां खोले बंद करें, क्योंकि कुछ देर हम रखे रखते हैं तो ऊपर से जाते हैं हाथ। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय पर रखेंगे, जहाँ मेरी भावनाएं, मेरा परमात्मा और मैं विद्यमान हूँ। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेरणा से हम कुछ समय के लिए अंतर्मुखी हो पाए, स्वयं को जानने के लिए कुछ प्रयास किया, आपके साथ थोड़ा सा संबंध बनाने का प्रयास किया। आपका हम बार-बार धन्यवाद करते हैं। हमें ऐसे अवसर बार-बार प्रदान करते रहिए। हम अपने जीवन में सदैव आपका स्मरण करते हुए धर्म के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। आप दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे को स्पर्श करेंगे, माथे को स्पर्श करेंगे। आप दोनों हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और भीतर ही आंखें खोले बंद करें 2-3 बार।